दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिली। अब ये देख सकते हो कि इस गिरावट के पीछे वजह एक अपडेट है। यहाँ पे सुजलॉन को लेकर कुछ बातें निकल के आ रही है कि सुजलॉन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब ये पूरा मामला क्यों निकल कर आया है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और इसका निगेटिव असर रिटेल इन्वेस्टर पे पड़ता है। रिटेल इन्वेस्टर बहुत जल्द पैनिक कर जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ ये जो दूसरी एक अपडेट है जिसमें म्यूचुअल फंड ने बहुत भारी निवेश किया है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। तो एक तरफ तो बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करे, दूसरी तरफ रिटेल इन्वेस्टर को फंसा के यहाँ से निकाला जा रहा है। तो ये पूरा मामला है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सुजलॉन एनर्जी ने अपने एम्प्लॉयज को बोनस के रूप में शेयर जारी किए, ये इनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है। और यहाँ पे जो बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर कैसा है वो बड़ी डील के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, और क्या सुजलॉन में हमें इस समय इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत 50.50 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोज 50.28 के आसपास थी इंट्राडे में, लेकिन यही हाई है। यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल आ गई और 49.29 इसका इसने लो बनाया। तो बिल्कुल इस दबाव था में आज स्टॉक में, प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा हो रही थी और इस वजह से 49.61 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है 1.33% की गिरावट के साथ। आज वॉल्यूम कुछ कम था, इसका मतलब बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे आज ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। तो पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का पूरा डिलीवरी बेस काम हुआ, और देख सकते हो कि एएसएम लिस्ट स्टेज 4 में था, इस वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग बंद थी। लेकिन 1 वीक पहले इसका डिलीवरी बेस काम शुरू हुआ क्योंकि एएसएम स्टेज 3 में आ चुका था। तो 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, सामने 5 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। अब कल की बात करो, कल 10 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, सामने 7 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। आज वॉल्यूम 6 करोड़ के आसपास हुआ, कुछ वॉल्यूम जरूर कम है। अब 52 इसका 52 वीक का हाई है और इस समय स्टॉक आज देखें तो 50 तक चला गया है, यानी बिल्कुल जल्द ही एक नई हाई बनती हुई दिखाई देगी। अब इसके बीच में जो बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई है, सुजलॉन एनर्जी ने अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस शेयर जारी किए। उन एम्प्लॉयज़ को जिन्होंने अब सुजलॉन के जो टारगेट थे वो टारगेट सारे के सारे पूरे किए, उन्होंने अपने बिजनेस में अपनी ग्रोथ के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंस दिखाई है, और इस वजह से उनको 5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से करीब 2 करोड़ के ऊपर इक्विटी शेयर जारी किए गए। तो ये देख सकते हो कि हमने 2-3 सालों में देखा है कि सुजलॉन के एम्प्लॉयज़ को भी कभी बोनस शेयर नहीं दिए गए, लेकिन अब पिछले 6 महीनों से जब कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है तो एम्प्लॉयज़ को भी उनके कामकाज करने के आधार पे, उनके जो भी गोल है वो अचीव करने पे उनको बोनस के रूप में शेयर दिए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है सुजलॉन के एम्प्लॉयज़ के लिए, और आने वाले समय में हो सकता है कि इसी तरह से शेयर होल्डरों को भी कुछ फ़ायदा मिले। जैसे कि कल ही डिस्कस किया था हमने, सीएफओ की तरफ से कहा गया जल्द ही हो सकता है कि डिविडेंड भी मिले शेयर होल्डर को, तो ये बड़ी बात है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऑप्शन ग्रांटेड ऑन 22 मई 2023 ग्रैंड 1 स्कीम के तहत इनको देख सकते हो कि ऑप्शन के तहत ये शेयर जारी किए, करीब 2,10,23,500 इक्विटी शेयर जारी किए गए, और 5 रुपीज़ पर शेयर ऑप्शन की प्राइस है। तो आपको देख लो जिसकी शेयर वैल्यू की फेस वैल्यू तो 2 रुपये, 3 रुपये का प्रीमियम, सिर्फ 5 रुपये में इनको ये शेयर जारी किए। जिस समय जब 50 रुपये के आसपास कीमत है, सिर्फ 5 रुपये में अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर जारी किए सुजलॉन ने। और इसके लिए जो देखे मनी रिलीज की जा रही है वो देख सकते हो कि करीब 10,51,17,500 है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अब सबसे जो बड़ी बात है कि डायलूटेड अर्निंग पर शेयर ईपीएस अगर आप देखें तो ये 0.07 पर शेयर के हिसाब से बन रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, सुजलॉन के शेयर होल्डर को भी इसका बेनिफिट आने वाले उसमें देखने को मिल सकता है। अभी तो फिलहाल वो एलिजिबल एम्प्लॉय जिन्होंने अपने टारगेट पूरे अचीव किए उनको बोनस के रूप में शेयर दिए। लेकिन अब जो दूसरी अपडेट निकल के आ रही है वो सुजलॉन के लिए एक तरह से एक चिंताजनक बात है। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट है कह रही है कि सुजलॉन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एक प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म है स्टेक होल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विस यानी SES, इसने ये रिपोर्ट जारी की जिसमें अगर दुनिया की बड़ी कंपनियों में शुमार इस फर्म ने पूछा है कि हाल में ही सुजलॉन के एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने अपने पद से रिजाइन देने के बाद, यानी जो मार्क डेसाडिलर की बात करें तो उनको बताना चाहिए कि कंपनी में कहाँ कहाँ पर समस्या है। तो मार्क डेसाडिलर ने इस्तीफा देते हुए कंपनी पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि कंपनी के कोऑपरेटिव गवर्नेंस स्टैंडर्ड पर कई बार उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, जबकि वे कंपनी की तरफ से खुले संवाद और पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद रखते थे। 1 अप्रैल 2012 में वो बोर्ड में शामिल मार्क डेसाडिलर ने उनका कार्यकाल 2024 में खत्म होने वाला था। तो वो लगभग देखो 12 साल से कंपनी में थे और अब वो बिल्कुल उनका रिटायरमेंट का वक्त आ चुका था।
तो यहाँ पे ये जो प्रॉक्सी फर्म है उनका कहना है कि आरोप लगाने वाले को सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए। तो एसईएस ने कहा है कि मार्क को सही से बताना चाहिए कि मैनेजमेंट बोर्ड में क्या क्या कमी है उन्हें नज़र आई है। गवर्नेंस के मामले पर ओपन एंडेड बात कर वे छूट नहीं सकते। कहा गया है कि बोर्ड और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि शेयर होल्डर्स की वैल्यू को प्रोटेक्ट करे और उन्हें तुरंत साफ करना चाहिए कि कंपनी में नॉन कंप्लाइंस से जुड़ी समस्या नहीं है। इसके बाद मार्क डेसाडेलर द्वारा उठाए गए मुद्दे पर सफाई देनी चाहिए। निकट भविष्य में रोड मैप साफ करना चाहिए। तो देख सकते हो कि इस तरह से सवाल जो निकल के आ रहे हैं। वैसे दूसरी तरफ देखें तो जो सुजलॉन के एनर्जी के जो सीईओ है उन्होंने मार्क डेसाडेलर के जो आरोप है उसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि जो भी आपत्तियां उठाई गई वे साधारण है और उन पर काम चल रहा है, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मैनेजमेंट ने साफ किया कि सुजलॉन ने सभी कानूनी और वित्तीय नियमों का पालन किया है और डेसाडेलर ने वित्तीय और ऑपरेशनल गड़बड़ी पर कोई बात नहीं की है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि जो बातें हैं जो बड़ा चढ़ा के की जाती है और उससे माहौल थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। वैसे प्रॉक्सी फर्म एसईएस फिलहाल सवाल तो मार्क के ऊपर ही उठा रहे, क्योंकि इस्तीफे की जो टाइमिंग है अब वो मेन सवाल है। क्योंकि 12 साल से वो बोर्ड में है, वे अचानक कॉर्पोरेट से जुड़े मुद्दे पर संवेदनशीलता प्रकट करें। इसने यह भी पूछा कि बोर्ड के अन्य सदस्यों से वह क्यों और कैसे देखा। तो जो डेसेलर ने देखा वो दूसरे बोर्ड के मेंबर उन्होंने क्यों नहीं देखा। जब तक वे ये न कहे कि सब ठीक है, प्रॉक्सी फर्म ने कहा है कि उनका कर्तव्य है कि वे बताएं कि क्या बोर्ड का माहौल ऐसा है कि स्वतंत्र निदेशकों में अपने कार्यकाल के अंत तक बोलने का साहस नहीं है। अंत में यह कहा गया कि मैनेजमेंट को इस पर खुलकर बोलना चाहिए। तो 12 साल तक उन्होंने इंतजार किया, अभी 2 महीने बाद उनका कार्यकाल खत्म होगा, तो उन्होंने ये क्यों बोला। तो ऐसे में ये देख सकते हो कि कुछ सवाल जरूर निकल के आते हैं। लेकिन सबसे जो अच्छी बात है कि इस पूरे बयान के बाद भी जो ब्रोकरेज फर्म इसको कवर करे, चाहे वो जेएम फाइनेंशियल हो या फिर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से हो या फिर इंडिया के जो ब्रोकरेज, उन्होंने पूरा भरोसा जताया। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज वगैरह ने कहा है कि ये जो बयान है उसके कोई खास मायने नहीं है। दूसरी जो बड़ी गुड न्यूज है कि म्यूचुअल फंड ने काफ़ी शानदार खरीदारी की है। मई महीने में 14 करोड़ शेयर खरीदे गए मिड कैप मल्टीबैगर सुजलॉन के अंदर। अब आप देख सकते हो सुजलॉन एनर्जी में जम के खरीदारी हो रही है। करीब 14.21 करोड़ के शेयर मई महीने में ऐड किए गए और अप्रैल में जो 30.81 करोड़ के शेयर थे वो 45.03 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। ये 9 माह की रिपोर्ट में कहा गया। यहाँ पे एक्सिस म्यूचुअल फंड ने नई एंट्री की है। एचएसबीसी म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे करीब 2.55 करोड़ के शेयर खरीदे। तो एक तरह से देख सकते हो कुछ बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, ये एक बड़ा शुभ संकेत है। अब ये आज जो कुछ गिरावट इसके पीछे वजह कुछ प्रॉफिट बुकिंग। तो सुबह 9:29 पर 49.83 की प्राइस से 5,54,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 9:52 पर 49.74 की प्राइस से 9,47,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 10:32 पर 49.76 की प्राइस से 4,38,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो फिर 12:18 पर 49.92 की प्राइस से यहाँ पे करीब 5,07,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 12:19 पर यहाँ पे 50.05 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो करीब 3,15,000 शेयरों की खरीदारी हुई। और फिर 1:22 पर 50.06 की प्राइस से यहाँ पे एक 70,24,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। इतनी बड़े फंड हाउस ने 70 लाख के आसपास शेयर खरीदे, ये बहुत बड़ी बात है। फिर 1:38 पर 50.25 की प्राइस से 4 लाख शेयरों की खरीदारी और हुई। तो कुल मिला के देख सकते हो कि जिस तरह से बड़े फंड हाउस यहाँ पे इस समय खरीदारी कर रहे हैं, ये पॉजिटिव सिग्नल है और डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। सुजलॉन का कामकाज अच्छा है, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा स्टॉक। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।